बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में अली सलमान न्यूज़ वन के नाजरीन को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11 बजे हम इस महफिल को सजाते हैं, हम इस बज़्म को सजाते हैं कि जहाँ पर हम बात करते हैं ICC वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से। लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जब भी हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, हमें बड़ी अफसोसनाक खबर ये देनी पड़ती है कि आज भी बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका और दोनों टीमें जो आज के दिन जो भी पर्टिकुलर डे होता है उसमें मद्दे मुकाबिल होती हैं, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवार्ड कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ आज के मैच में भी हुआ जहां पे श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं और बारिश की वजह से ये मैच भी मुकम्मल नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवार्ड कर दिया गया। इससे ICC वर्ल्ड कप 2019 के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग अब एतराज़ भी कर रहे हैं कि क्यों कर इस मौसम में इस टूर्नामेंट को मुनक्किद कराया गया कि जहाँ पर टीमें 4 साल तक इस मेगा इवेंट की तैयारी करती हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप का मौका आया तो सब कुछ सारी तैयारियाँ बारिश के पानी में बह गईं और वो जो कहते हैं कि अरमान सारे आंसुओं में बह गए, तो ऐसे ही हमें कुछ इस वर्ल्ड कप में होता नजर भी आया। कल भी हमने अपने दोनों पैनलिस्ट से इस बारे में बात की थी कि वर्ल्ड कप एक बेंचमार्क होता है। बहुत सारे खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप का इसलिए इंतजार करते हैं क्योंकि उसके बाद वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। अगर वो खिलाड़ी जो इसके बाद हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे, वो अगर वर्ल्ड कप में कोई भी मैच नहीं खेल सके बारिश की वजह से, तो फिर उनका जो फेयरवेल है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकेगा। और एक ऐसा खिलाड़ी जो तवील अरसे तक अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देता रहा, उसके लिए कोई ये अच्छी खबर या अच्छी अलामत नहीं होगी कि वो इस अंदाज से दुनिया क्रिकेट से रुखसत हो कि जब उसको कोई देखने वाला भी ना हो, उसका जो आखिरी मैच है वो यादगार भी ना हो सके। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से, उनसे ज़रूर इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं रहा बल्कि इसको स्विमिंग का वर्ल्ड कप बना देना चाहिए या इसका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, अफसोसनाक खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मुसलसल आ रही हैं। अब से चंद दिन कबल हमने बात की थी पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर अख्तर सरफराज के हवाले से कि अख्तर सरफराज जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, वो कैंसर के बायस अब इस दुनिया में नहीं रहे और खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन आज जब हम ये प्रोग्राम करते बैठे हैं तो उससे थोड़ी देर पहले हमें यह खबर मिली कि कराची और पाकिस्तान के बहुत बड़े अंपायर रियाजुद्दीन कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट मैचेस और 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए हैं, वो दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। और एक ऐसी अचानक ये रहलत है, एक ऐसी अचानक ये मौत है जिसको यकीन नहीं आ रहा और दिल इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि अभी 28 और 29 रमज़ान को कराची जिमखाना में मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी और बिल्कुल फिट थे। पूरे रमज़ान उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट सुपरवाइज किया। कराची क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और जब कराची के नेशनल स्टेडियम में पहली मरतबा फ्लड लाइट में मैच खेला गया, इंग्लैंड की टीम आई थी, तो उस मैच में उनका इंटरनेशनल डेब्यू था। अंपायरिंग के हवाले से बहुत बड़ा नाम थे रियाजुद्दीन। अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स से बात करेंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त राइट आर्म ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना माना नाम हमारे एनालिस्ट ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जबकि दूसरे जो शख्सियत हैं, ये इनका नाम किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, ज़बरदस्त स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, इनसाइड स्टोरीज़ इनके पास होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बदी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ताहिर, बड़ा अफसोस होता है कि जब हम इस अंदाज से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, रियाजुद्दीन एक बड़ा नाम, आपने बहुत क्रिकेट खेली होगी उनकी अंपायरिंग में, अचानक से उनकी रहलत हुई और दिल मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा सान्या हुआ। अभी अख्तर सरफराज की खबर आई थी, अभी उसी सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि रियाजुद्दीन की खबर आई। देखिए, बिल्कुल ये शाम की बात है। मतलब जो एक न्यूज़ आई, मेरे पास मैसेज आया था कि रियाजुद्दीन का इंतकाल हो गया, तो मतलब मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वैसे लगा ज़मीन पैरों की तरह निकल गई है क्योंकि मेरा साथ उनके साथ 1996 से साथ, जब मैंने क्रिकेट अपनी स्टार्ट की थी, तब से अभी लास्ट जब अपने कराची जिमखाना में जो रमज़ान टूर्नामेंट हुआ तब भी मैं उनके साथ था। उन्होंने मैच कराया था, बड़े अच्छे और वो उस वक्त थे। लेकिन एक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अभी भी दिल अली भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इनका इंतकाल हो गया। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग दूँ और इतने शौकीन थे और हर एक के साथ लाइवली रहना, हंसी मजाक करना, वो कभी ये जाहिर ही नहीं रहने दिया कि इतने बड़े एम्पायर और इतने नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास मैचेस इतने उन्होंने किए हैं कि और अभी 59 ही तो सिर्फ उनकी उम्र थी। मतलब आप अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन बहुत अफसोस खबर है। मैं तो अभी लिटरली अभी तक शौक में उनकी। बदी, क्या कहेंगे कि अभी जिस तरह इन्होंने भी कहा, मेरी भी जिमखाना में मुलाकात हुई, इन्होंने भी क्रिकेट खेली उनकी अंपायरिंग में, अचानक से बिल्कुल फिट थे पूरे रमज़ान, उन्होंने शदीद धूप में, शदीद गर्मी में उन्होंने अंपायरिंग की और उसके बाद ऐसी कोई खबर सामने आ जाए। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो मैं अफसोस तो बहुत ज़्यादा है। मेरा उनसे ताल्लुक़ कुछ ऐसे था कि जब मैं क्लब क्रिकेट में था तो या फिर ये मल्टीनेशनल क्रिकेट हुआ करती थी डिफेंस के क्रिकेट स्टेडियम में, तो मैं स्कोरिंग भी करता था। तो मेरे साथ असल रियाज भाई अंपायर होते थे, असगर भाई अंपायर होते थे, भट्ट साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो अंपायर होते थे, इस्लाम खान अंपायर होते थे। तो इनकी उसमें अंपायरिंग में मैंने स्कोरिंग भी की, तो मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ था। उसके अलावा ये लालू खेत में एक ख़ास होटल था, वहाँ जाके बैठते थे, तो वहाँ और अंपायर्स के लिए मेंटोर की
की हैसियत मेंटोर, रखते थे। बिल्कुल तमाम अंपायर्स उनके पास जमा होते थे रात दिन 9 भर बजे की। के बाद एक महफिल से उनके यहाँ सजती थी और तकरीबन 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते थे। वहीं पर अंपायर लगाए जाते थे क्लब क्रिकेट के, वहीं से मल्टीनेशनल क्रिकेट के अंपायर लगाए जाते थे। तो बहुत ज़्यादा अफसोस है क्योंकि उन्होंने, और दूसरा ये कि हंसमुख इंसान थे, जहाँ भी कहीं ग्राउंड में मिलते थे बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। तो यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान में ख़ासतौर पर डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बहुत बड़ा दचका है उनकी सूरत में। बिल्कुल एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बिलखुसूस कराची क्रिकेट के हवाले से। न्यूज़ वन, स्पोर्ट्स वन की जानिब से हम जो मरहूम के अहले खाना है उनसे दिली ताज़ियत का भी इजहार करते हैं। रियाजुद्दीन की खेल से और क्रिकेट से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंपायरिंग की मोहब्बत में, अंपायरिंग के इश्क में, अंपायरिंग के जुनून में उन्होंने शादी तक नहीं की थी और उनकी तमाम तर जो क्रिकेट, जो तमाम तर उनकी ज़िंदगी थी, जो उनका ओढ़ना बिछोना था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अंपायरिंग थी। एक बहुत बड़ा खिला है जो मैं समझता हूँ कि मुद्दतों पूर्ण नहीं हो सकेगा। और कराची के अंपायर, अगर मैं ये कहूँ कि यतीम हो गए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह बदी ने भी कहा कि उनके घर के बाहर एक महफिल जमती थी लियाकताबाद में, जहाँ पे उनकी रिहाइश थी, उनके घर के बाहर एक तखत था कि जहाँ पे सारे अंपायर जमा होते थे, उस पर बैठते थे और फिर अंपायरिंग के हवाले से बात होती थी, अंपायर्स की पोस्टिंग होती थी। तो बहुत बड़ा एक सानिया है जिसको मैं बार बार तस्करा कर रहा हूँ कि जिसका जो खिला है वो मुद्दतों पूर्ण नहीं हो सकेगा। लेकिन ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना और ज़िंदगी आगे बढ़ने ही का नाम है और लाइफ आगे बढ़ती रहती है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से कि जहाँ पर आज भी जो मैच खेला गया, जो बारिश की नज़र हो गया, श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही टीमें एक एक पॉइंट उनको अवार्ड किया गया। ताहिर जिस तरह हम रोज़ाना ये बात करते हैं कि बारिश बारिश बारिश, ये क्या हो रहा है? मतलब क्रिकेट का मज़ा, क्रिकेट का हुस्न जो है वो खेल है कि खेल होगा, लोग एंजॉय करेंगे, तमाशा एंजॉय करेंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस सामने आएगी, लेकिन सब कुछ बारिश के पानी में बहता नजर आ रहा है। तो ये अली भाई एक चीज़ तो वो क्लियर हो गई, क्योंकि आईसीसी जब आप इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, आपको पता होना चाहिए वेदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमें पता, जब हम लीग क्रिकेट खेलने जाते थे हमें पहले से बता दिया जाता था, लीग के जो हमारे क्लब के ऑनर्स होते थे कि यार इस वक्त हमारे ये वेदर होगा, इसमें इतना अच्छी क्रिकेट हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। तो ये तो आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है मैं समझता हूँ आपके फैंस को हो रहा है, जो इतने मोहब्बत करते हैं अपने प्लेयरों के साथ, अपने प्लेयरों को देखने के लिए कहाँ कहाँ से कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, कोई छुट्टियाँ ले लेके आ रहा है। अगर यहाँ पर आके इस तरह से ये बारिश की नज़र हो जाएगा मैच, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ। ताहिर, हम अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से क्रिटिसाइज़ करते हैं कि शेड्यूल का नहीं पता होता और शेड्यूल का नहीं मालूम होता और साथ साथ जो वेन्यूज़ का नहीं पता होता, कौन सा मैच कहाँ पर हो रहा है, मौसम की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं होता। कभी फाइनल मुल्तान हो रहा होता है, कभी कद्दाफ़ी में हो रहा होता है, फिर अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाता है मौसम की वजह से, धुंध की वजह से कराची में। ये आईसीसी में भी अब यही सब होना शुरू हो गया है। देखिए अली भाई, मेरे ख्याल से ये 4 साल पहले जब किसी भी मुल्क को मेज़बानी दी जाती है तो उस वक्त ये लोग सोचते ही नहीं है। हालांकि आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि अगर 4 साल बाद अगर एक इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा मंथ है और इस दौरान जो है वहाँ की कंडीशन क्या होगी। और इस बात को लेकर आईसीसी पे बड़ी तनकीद भी हो रही है, क्योंकि अब देखें सब टीमें, अब तकरीबन आज 16वां मैच था और जिसमें से 3 मैच आपके जो है बारिश की नज़र हो गए, 13 ही मैच खेले जा चुके हैं। तो एक तो टीमों को नुकसान जो फुल अपना 4 साल लगा के तैयारी करके आई, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उन शायकीन क्रिकेट को है जो कोई इंडिया से गया, कोई पाकिस्तान से गया, कोई श्रीलंका से आया, अपने अपने मुल्क से भी वहाँ पर लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए गए। और वहाँ इतनी महंगा मुल्क है और वहाँ जब टिकट खरीदते हैं और टिकट उनका ज़ाया हुआ, तो जहाँ पर क्रिकेट का नुकसान हो रहा है वहाँ शायकीन क्रिकेट का भी नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को ये बात सोचनी चाहिए, कुछ कम से कम 1 आध 2 ग्राउंड मेरे ख्याल से इंग्लैंड में इंडोर होने चाहिए, ताकि कोई इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन का वो हो तो वहाँ पर मैच कराया जा सके। ठीक है, बड़ी अच्छी सजेशन है बदी की कि इंडोर ग्राउंड भी होने चाहिए, बल्कि इंग्लैंड में नहीं बल्कि हर उस मुल्क में जहाँ पर आप कोई भी बड़ा इवेंट आप उसकी मेज़बानी अवॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे इंडोर ग्राउंड ज़रूर होने चाहिए ताकि इवेंट ख़राब ना हो। आप जिस तरह हमने कल भी कहा, हमने लाइव कॉल्स का सिलसिला कल से शुरू किया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 343-00737 343-00737। कराची के बाहर के कॉलर कराची का सिटी कोड 021 डायल करने के बाद 343-00737 डायल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहा होगा। इस वक्त हमें आज के शो के पहले कॉलर रियाज खान ने कराची से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रियाज। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बदी भाई और ताहिर भाई, आप लोगों को मेरा सलाम। आज जो है जो ऑस्ट्रेलिया का मैच भी बारिश की नजर हो गया, सॉरी उसका जो मैच था आज श्रीलंका का, और कई मैचेस जो है वो बारिश की नजर हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो पूरा एहतमाम करता हूं और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम बैठते हैं और देखते हैं, लेकिन बड़ी मायूसी होती है। और मुझे तो और भी ज्यादा जो है, जब मुझे मेरा 9 साल का भतीजा है मुईज खान, वो मलाकंड गया हुआ है, वहां से मुझे फोन करके कहते हैं कि आज मैच किसका है।
जब मैं उसको बताता हूं कि जी आज इसका मैच है, तो वो फिर मुझे कहता है कि मैच तो नहीं आ रहा। अच्छा रियाज, वो सवाल बार-बार क्या मुझे करेंगे? पूछ वक्त बड़ा करके। महदूद है, सवाल बताएंगे आप, सवाल क्या करेंगे? मैं सवाल ये करूंगा कि आईसीसी को चाहिए कि शेड्यूल देख ठीक के है। मैच, क्योंकि मौसम के एतबार से, और बदी भाई ने सही कहा कि 2 स्टेडियम ऐसे होने चाहिए जो इंडोर हो, तो इसका, क्योंकि हम लोग जो है बड़े मायूस हैं 4 साल इंतजार करने के बाद। अच्छा, अब मेरा आपसे सजेशन ये कि अब आप जब एहतमाम करें ना, तो जरा सा वो पकौड़ा वकौड़ा का भी एहतमाम साथ कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है बारिश होनी है, तो एहतमाम आप अपनी तरफ से पूरा रखा करें। मैच होगा तो मैच एंजॉय कीजिए, बारिश हो रही है तो फिर बारिश को एंजॉय कीजिए। बदी सजेशन आपके उन्होंने लाइक किया, मैं तो कल ही कहा था कि आपकी फैन फॉलोइंग में बहुत इजाफा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अली भाई, असल में ये होता ही है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाहते हैं क्रिकेट देखना, और फुटबॉल के बाद मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो देखे जाने वाला खेल है वो यही क्रिकेट है। और अब खुद सोचें कि करोड़ों लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, लाखों लोग स्टेडियम में यानी कि मुख्तलिफ स्क्रीनें शहरों में लगी होती हैं देख रहे होते हैं, तो उनको वो मायूसी होती है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया में एक ग्राउंड है, लेकिन मेलबर्न में है, और इंग्लैंड में, और ऐसे मुल्क जहाँ पर बारिश का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो मेरे ख्याल में 1-2 अगर स्टेडियम बन जाते हैं तो उससे क्रिकेट का नुकसान नहीं होगा, शायकीन क्रिकेट का नुकसान नहीं होगा, और बाकी जो टीमें मायूस हो जाती हैं। देखिए अब कप्तान सरफराज अहमद बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं बारिश की वजह से कि जी हमें सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका खुश होगा, साउथ अफ्रीका ज़्यादा खुश होगा। और कप्तान की आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को कुछ ऐसी वेन्यू दिए जाते हैं, दिए जाते हैं जहाँ पर ऐसे जो बारिश कम हो रही है और हमें वो वेन्यू दे दिए जाएँ। तो कहने का मकसद वही है कि पाकिस्तानी जो फैन बॉलिंग लोगों की है, जो फैंस हैं, वो चाहते हैं कि यार क्रिकेट हो, और खासतौर पर अगले जो दोनों मैच हैं वो पाकिस्तान के ऐसे हैं डू एंड डाई है। अच्छा, क्या होता है कि हम कहते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का फिर क्या फ़ायदा है? अगर आप इस एडवांस टेक्नोलॉजी से वेदर फोरकास्ट अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, मैचेस सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और सिर्फ हम बात करें खेल का नुकसान नहीं हो रहा, आप कमर्शियल एस्पेक्ट से भी देखें तो वो भी बड़ा नुकसान है। जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने टीमों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने आईसीसी को इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब के सब बैकआउट भी कर सकते हैं नेक्स्ट किसी भी इवेंट में। क्योंकि अली भाई यही बात है ना, क्योंकि आप अगर ओवरऑल देखे जाएं तो अगर 10 आउट ऑफ 10 पीपल्स में इन्वॉल्व हैं इस पूरी कमेटी के अंदर, तो वो 10 आउट ऑफ 10 का नुकसान है, इवन प्लेयर का नहीं है। यहाँ पर आप ओवरऑल हर चीज़ का देखे जाए, वहाँ पर आप ग्राउंड स्टाफ का देखें, वहाँ एम्पायरिंग का देखें, आप प्लेयर्स का देखें, आप फैंस का देखें, आप वहाँ पर पूरे स्टाफ को आप लेके बैठें, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, हमेशा अब हो सकता है इस इवेंट में तो ये हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जो भी हो एटलीस्ट 2 दिन रिजर्व रखने चाहिए। अगर इनको इंग्लैंड के अंदर करनी है, उनको पता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मानसून का सिस्टम आ सकता है, या जब अगर आप एशिया के अंदर वर्ल्ड कप लाते हैं, यहाँ पर भी आपको पता है जून जुलाई मानसून का सीजन होता है, श्रीलंका में भी हो सकता है। लेकिन श्रीलंका में तो एक एडवांटेज है ना अली भाई, जैसे आपने पहले बताया था, वो तो मैंने खुद भी देखा है वहाँ, क्योंकि हमारा पहले मैच में वहाँ बारिश हुई थी, वो तो पूरा ग्राउंड कवर हो गया था वो तो, और विद इन मेरे ख्याल में बारिश रुकी है 10 मिनट के बाद उन्होंने पूरा मैच हमारा स्टार्ट हो गया था वहां पर। तो ये एक फैसिलिटी वहां मौजूद है, तो क्यों ना ये फैसिलिटी आप इन जगहों पर भी ले आए, आप ट्राई तो करें, ट्राई करेंगे तो फिर आप यू कैन गेट सक्सेस। जी हाँ, जिस तरह ताहिर खान ने भी कहा और जिस तरह बदी ने भी कहा कि हर आदमी जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है वो मायूस है, सिर्फ प्लेयर ही मायूस नहीं है, हम सब मायूस हैं, शायकीन मायूस हैं। जिस तरह रियाज खान हमारे कॉलर ने भी कहा कि वो पूरा एहतमाम करते हैं लेकिन उसके बावजूद मैच नहीं होता। ये सारी बातें गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 343-00737 पे। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप और उससे जुड़ी खबरों के हवाले से बात करेंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से ज़बरदस्त है, ये एक हमारी कोशिश है, काविश है, और वर्ल्ड कप स्पेशल जिसमें हम बात कर रहे हैं ताहिर खान से और बदिउज़्ज़मा से। लेकिन बारिश ने इस पूरे वर्ल्ड कप को जो है वो सबूताज करके रख दिया, और बारिश के ऐसे मैचेस मुकम्मल नहीं हो रहे, टीमों को 1-1 पॉइंट अवार्ड किया जा रहा है। इससे जिस तरह हमारे क्रिकेट एनालिस्ट जो है थोड़ी मायूसी का शिकार है, वहाँ क्रिकेट से जुड़ा हर शख्स जो है वो मायूसी का शिकार है, और पाकिस्तान की आवाम भी मायूसी का शिकार है कि बारिश ने पूरे वर्ल्ड कप का मज़ा किरकिरा कर दिया। जब न्यूज़ 1 का कैमरा पहुंचा लोगों की जानिब और लोगों की राय जाननी चाहिए इस हवाले से, तो उनका क्या कहना था, आइए जरा जानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। पाकिस्तान के जो अपकमिंग मैचेस हैं, मेरी प्रोडिक्शन उसके बारे में ये है कि इंशाल्लाह ताला जो आने वाले मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा है और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा, और 26 तारीख को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। और जो टीमों के मैचेस मैंने देखे तो इंशाल्लाह ताला मेरी एज ए क्रिकेटर जो भी मैंने क्रिकेट खेली है उस हिसाब से जो मुझे टीमें नज़र आ रही हैं,
मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 4 में से 3 मैच ज़रूर जीतेगा। वर्ल्ड कप के बारे में यही है कि वर्ल्ड कप अच्छा चल रहा है। पहले मैच में पाकिस्तान हारा वेस्ट इंडीज़ से, ठीक है, इंग्लैंड से बहुत अच्छा विन किया और कमबैक किया। अच्छा, उसके बाद फिर बारिश हो गई, श्रीलंका के मैच में हम एडवांटेज में थे, हालांकि हम इंशाल्लाह जीत जाते, तो उस पर डिसएडवांटेज हुआ कि बारिश हो गई। उसके बाद फिर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में प्रेडिक्शन है बारिश की, तो ये बारिशें हो रही हैं और लोगों के मैच पेंडिंग हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा वर्ल्ड कप का मज़ा ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में बारिशें कम हो तो हमें ज़्यादा मज़ा आया इस वर्ल्ड कप में। मेरा ओपिनियन और मेरा सजेशन यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस सारे खेलने चाहिए पाकिस्तान को। कि उसकी वजह यह है कि अभी हमने वेस्ट इंडीज़ से बुरी तरीके से हारे, इंग्लैंड में अच्छा कमबैक किया और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो गई। तो आईसीसी और जो है महकमा मौसमियात यूरोप का जो भी है वो बता देता है कि जो है वो इस मैच में इस दिन जो है वो बारिश होने वाली है और इससे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं टीमों को जो कि रन रेट पे जा रही है। तो काइंडली इसको जो है वो दूसरे वेन्यू से शिफ्ट कर देना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुनी पब्लिक की राय, और एक आम जो क्रिकेट लवर है वो भी मायूसी का शिकार है। वो भी ये चाहता है कि उसको स्टार्स को एक्शन में देखने का मौका मिले। बदी, अब जरा इस गुफ्तगू को समेटते हैं। अब ये बताइए कि जिस तरह आपने एक सजेशन दे दी है कि इंडोर जो है वो स्टेडियम होना चाहिए, लेकिन अब आईसीसी पे कितना दबाव बढ़ेगा इससे, क्योंकि दुनिया के क्रिकेट के जो बोर्ड्स हैं वो यकीनन आईसीसी पे को प्रेशराइज तो कर रहे होंगे कि आपने क्या किया है। बिल्कुल, इस वक्त आईसीसी को बहुत ज़्यादा दबाव का जो है सामना है, क्योंकि अब श्रीलंका के मैच जो है वो गया, बांग्लादेश का गया, हमारा मैच गया, हो सकता है कल का भी हमारा मैच इस तरह से हो जाए। तो ज़रूरी तौर पर ये नहीं है कि एक किसी बोर्ड ने, यकीनी तौर पर तमाम ही क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ये बात की होगी कि आपने अगर इस शेड्यूल का ऐलान किया था तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते, ताकि इस तरह के जो हमने तैयारियाँ की हुई हैं, तकरीबन 3 से 4 साल लोगों ने तैयारियाँ की हुई हैं, तो ये तैयारियाँ भी मुतासर हो रही हैं और ख़ास तौर पर क्रिकेट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हर कोई वहाँ पर गया हुआ है 4 साल इंतजार करने के बाद कि वो वर्ल्ड कप जीते। तो अगर एक टीम जीत रही है, उसके मैच में बारिश नहीं हो रही, दूसरी टीम को एक एक पॉइंट मिल रहा है और उसके मैच में बारिश हो जाती है, तो यकीनी तौर पर वो तो जीतने के लिए जा रही होगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में एक खाली बारिश की वजह से आईसीसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा। आईसीसी को बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उस पर भी तनकीद, अंपायरिंग पे भी बहुत ज़्यादा, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी इस टूर्नामेंट में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, और भी जो दीगर चीज़ें हैं, जिस तरह कमेंटेटर्स के हवाले से बात की है, कमेंटेटर्स को बात करते से रोक दिया। कमेंटेटर तो वही बताएगा जो ग्राउंड में हो रहा है। अगर अंपायरिंग खराब हो रही है तो माइकल लोडिंग तो तस्करा करेंगे, लेकिन कमेंटेटर्स को भी बात करने से रोक दिया गया। फिर उसके अलावा अभी एडम जंपा का जो केस आया सामने, उनका भी टेम्परिंग वाला केस आया। तो बहुत सारी चीज़ें इस वर्ल्ड कप में खराब होती नजर आ रही हैं। देखिए वही ना, कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बारिश से हो रही हैं, बारिश इंटरप्ट कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर वो प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर किसी को बॉल लग रही है, किसी का हाथ जेब में जा रहा है, चाहे वो हैंड वार्मर रखा हो या नहीं हो या सैंड हो, तो ये भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। प्लस कमेंटेटर बैठा क्यों है अली भाई? वो इसीलिए बैठा है कि आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए कि जी ये चीज़ हो रही है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर वहाँ एम्पायर गलती कर रहा है तो एक बंदा आपको बैठा हुआ है, वो आपको गलती को वो बता रहे कि जी गलत हो रहा है, तो आपका काम है कि आप फौरन उसको एक्सेप्ट करें और आप बोलें कि हाँ यार ये हमसे गलती हुई है। यहाँ तो आप सीना चोरी और सीना जोरी वाली बात हो रही है। ये तो यहाँ पे मुझे जॉन एलिया याद आ गए कि जब उनका एक बड़ा जबरदस्त एक शेर है कि जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। कि जो कमेंटेटर देख रहा है वही एनालाइज करेगा, वही बताएगा। तो कमेंटेटर्स पे आईसीसी पाबंदी लगा रहा है। आप जबानें बंद करके, आप किसी का कलम रोक के, किसी की जबान रोक के अपने इवेंट को कामयाब नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल अली भाई, देखिए ना, अब अंपायर देखिए 4 डिसीजन जो है एक ही मैच में गलत हुए। उसके बाद कल का मैच आपने देखा, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, तो 7 ओवर खेल हुआ, 7 ओवर के दौरान एक ऐसा डिसीजन आया जो वो भी जो है अंपायर ने ऐसा दिया। क्रिस गेल का आप देखें, क्रिस गेल का देखें, वही मैं कह रहा हूँ 4 डिसीजन जो है वो वेस्ट इंडीज़ और उसके मैच में हुए, और कल जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ उसमें देखें कि जो उन्होंने आउट दे दिया, अपना डिकॉक को आउट दे दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, उसके बाद वो नॉट आउट थे। तो देखें अंपायर, क्रिस गेल जिस गेंद पे आउट हुए वो फ्रेट होनी चाहिए थी। बिल्कुल इस तरह की, और इस तरह की, अगर और दूसरी जानब आप कमेंटेटर को मना कर रहे हैं कि इस तरह की जो है बातें ना, क्योंकि इससे वर्ल्ड कप ख़राब हो रहा है। देखिए भाई, वर्ल्ड कप तो ख़राब आपकी वजह से हो रहा है कि आपने तो एक तो सबसे बड़ी बात बारिश के सीज़न में वर्ल्ड कप वहाँ रख दिया। दूसरा, अंपायर को ये जदीद टेक्नोलॉजी अपना अली भाई, इस वक्त ज़रा सी भी अंपायर गलती करता है तो वो सामने नज़र आ जाती है। तो अगर किसी के पास रिव्यू है वो तो ठीक है, अगर एक अंपायर ने आउट दे दिया उसके बाद रिव्यू बाकी नहीं बचा, तो फिर तो उस टीम का तो काम हो गया। और वो अगर आउट नहीं देते, वो दूसरा लड़का 100 रन कर जाता है, या फिर आउट दे देते हैं
तो दूसरी टीम को नुकसान होता है। तो इससे क्या होगा, आईसीसी को ये सोचना चाहिए, मना करने के बजाय, बल्कि अंपायर्स को ये तंबीह करनी चाहिए कि आप डिसीजन दें जिस तरीके से दें, लेकिन कम से कम। और बदी एक और बात, जिस तरह भी बदी ने भी कहा कि आप जबानें नहीं रोक सकते हैं क्योंकि पब्लिक है, आपने पब्लिक की राय सुनी, पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है कि क्या हो रहा है और बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं क्रिकेट के हवाले से। ये गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन अब बारिश ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, एक नजर डालते हैं जरा पॉइंट्स टेबल पे, जहां पर आज भी मैच जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान था वो वॉश आउट हुआ। ये पॉइंट्स टेबल है जनाब। न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैचेस खेले और तीनों में कामयाबी हासिल की, 6 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। उसके बाद इंग्लैंड की टीम 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे, इंडिया तीसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, श्रीलंका 5वें पे, वेस्ट इंडीज 6ठे पे, 7वें बांग्लादेश, 8वें पे पाकिस्तान, 9वें पे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर मौजूद है। ये पॉइंट्स टेबल है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि भाई हम अगर पॉइंट्स टेबल पे निगाह डाल रहे हैं तो इतने दिन हो गए, 30 मई से इस वर्ल्ड कप का आगाज हुआ, आज 11 जून में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन टीमों के 3-3, 4-4 मैचेस हुए और वो भी मुकम्मल मैचेस नहीं हो सके हैं। तब जो अगला मैच है पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि ये मैच जो है वो बारिश की नज़र हो जाएगा और जो वेदर फोरकास्ट मैंने चेक किया वो सुबह 11 बजे जो है वो बारिश रुकेगी और 4 बजे तक बारिश के रुकने के इम्कान हैं। उसके बाद फिर जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और मैच वॉश आउट होने जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ है ना। आप अभी मैच अली भाई जो वहाँ पर वेदर फोरकास्ट जो चल रही है अभी सबसे ज़्यादा जहन में सबके यही होगा कि यार बारिश कब रुकेगी, कब होगी, कब हम टॉस के लिए जाएंगे। अब टॉस के लिए आप गए, वहाँ आपने टॉस किया, बारिश हो गई, अब आप रुके लास्ट 20 ओवर्स के पता चला फिर लास्ट 20 ओवर्स में आपने ये टीम ही नहीं खिलानी थी जब बारिश की वजह से जो प्रॉब्लम आई है। तो ये भी फिर एक सबसे पहला होगा कि अब इस टीम को हम किस तरह से यूटिलाइज करें T20 फॉर्मेट के तौर पे। फॉर्मेट तो नहीं है लेकिन फिर भी बिल्कुल नंबर ऑफ बन जाता है 20 है 20, क्योंकि मिनिमम उन्होंने कहा कि 20 ओवर्स की क्रिकेट होगी, इसमें हम जल्द से जल्द ताकि रिजल्ट आ सके और दोनों टीमों को पॉइंट्स मिल सके। ठीक है, आप क्या कहेंगे? अब अच्छा, क्या ये भी क्विकली जो बताएगा, कॉलर मेरे साथ है, क्या ये भी हो सकता है कि रूल में ये भी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि ठीक है अगर टॉस हो जाता है और टॉस के बाद बारिश होती है, मैच शुरू होने से पहले टीमें अनाउंस हो जाती हैं, तो फिर टीमों को चेंज करने की इजाज़त भी होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इजाज़त बहुत ज़रूरी है कि इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि फिर टीमों ने जो प्लान बनाया होता है उस प्लान से हट जाता है। जब ओवर कम हो जाएंगे यकीनी तौर पर उनको प्लान बी की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भी एक कानून होना चाहिए कि अगर बारिश हो जाती है तो टीमें अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको चेंज कर सकती हैं। और एक और बात मैं बताऊँ कि अभी अब से कुछ देर पहले भी टाउनटन में बारिश हो रही थी और आज जितनी देर भी पाकिस्तान ने 2 से ढाई घंटे प्रैक्टिस की है, उन्होंने इंडोर प्रैक्टिस की है क्योंकि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो मेरी वहाँ पर एक मौजूद जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा इस वक्त भी जो है वो ग्राउंड के चारों तरफ से उन्होंने कवर तो किया हुआ लेकिन ग्राउंड बहुत ज्यादा गीला है। अब देखते हैं कि उस गीला सुबह तक वो क्या उसकी कंडीशन होगी, सुबह कैसे होगा, क्योंकि बारिश का सिलसिला तो अभी जारी है। और अगर आप स्क्वायर को ड्राई कर भी देंगे तो बॉलर का जो रनअप है या आउटफील्ड है उसको ड्राई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सिप्तान साहब ने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सिप्तान साहब। वालेकुम सलाम सर। जी सिप्तान साहब, क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगा कि ये मजी साहब बैठे हुए हैं, इनके बैकग्राउंड पे जो परचम लगाया हुआ है ये मुझे एक आंख नहीं पा रहा है। अच्छा, आपको एक आंख नहीं पा रहा? अच्छा ठीक है, और तो इसको हटाएं सबसे पहले। और बस मैं यही कहना चाह रहा हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सिप्तान साहब। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हम बार बार अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म की तवज्जो से बात करते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। हम वर्ल्ड कप कवर करने बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वर्ल्ड कप कवर करने बैठे हैं तो दुनिया क्रिकेट के जहाँ दीगर मुल्कों के झंडे, आप तो परचम करें, मैं आपको एक बात और तस्वीर कर दूँ कि परचम सिर्फ पाकिस्तान का होता है, बाकी ममालिक के झंडे होते हैं। तो अगर किसी और मुल्क का जो झंडा है अगर उसको हटा दें तो वो फिर वर्ल्ड कप नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया भारत जो भी कुछ है 2 दफ़ा वर्ल्ड कप उसने जीता है। इसी अच्छा जहाँ दीगर ममालिक के झंडे लगे हुए वहाँ पे इंडिया का भी झंडा लगा हुआ है। बहरहाल आपके हम कॉल्स का इंतजार रहेगा। 343-00737 आप हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में अपनी राय, अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा सकते हैं। कल अगर बारिश होती है, लेट्स सपोज क्या होनी ही होनी है बारिश, अगर होती है इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा या ऑस्ट्रेलिया को होगा? ठीक है, दोनों टीमों को होगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ मैचेस ही कितने रह गए। अब आप आगे चल के अगर देखें, क्योंकि अगर पाकिस्तान को जैसे इंडिया से मैच खेलना है, क्योंकि वहाँ की जो फोरकास्ट आई है मैनचेस्टर में जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है वो बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, सन निकलेगा, इस तरह की अभी तक की जो है भी है। अगर वो मैच होता है और इंडिया के आगे कोई 2-3 मैच में वॉश आउट होता है या वो भी प्रॉब्लम पूरा मैच नहीं हो पाता, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान होगा,
वहाँ इंडिया को भी नुकसान होगा, वहाँ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के जिसके मैचेस पे नहीं होता, जिनको अभी तक रन आउट हो चुका है, तो उनको फायदा होगा आगे चल के। अगर उनके मैचेस में नहीं होता वो चीज, अगर होगा तो फिर वो सबको होना तो चाहिए। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप है ये परफॉर्मेंस से ज्यादा ये बादलों की परफॉर्मेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल अली भाई, क्योंकि जो इस वक्त वेदर चल रहा है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर आपको पता है इस वक्त मानसून सीजन शुरू हो चुका है, और वहां पर इनके अलावा काउंटीज के भी मैचेस, लीग के भी मैचेस सब मुतासिर हो रहे हैं। तो आप किस तरह से इतने बड़े इवेंट को वहां पर इस तरह का मतलब आप हैंडल कर सकेंगे? ठीक है जी, अब बात करें वेदर के हवाले से, लेकिन साथ साथ इस वर्ल्ड कप से जुड़ी और भी खबरें जो हमें आपकी समातों की नज़र करनी है। शेखर धवन अपने अंगूठे की इंजरी की वजह से अब इंडिया की टीम को अगले चंद मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। साथ साथ मार्कोस स्टोइनिस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको भी इंजरी हुई है, साइड स्ट्रेन हुआ है, और मिचेल मार्श को उनकी जगह कवर अप के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इन तमाम उम्र पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल, जिसमें आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। आपकी कॉल्स को भी हम शामिल कर रहे हैं। 343-00737 हमारा नंबर है। कराची के बाहर के कॉलर कराची का सिटी कोड 021 डायल करने के बाद 343-00737 डायल कर सकते हैं और प्राइम में अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं। बदी, अब जिस तरह से अब बात करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दरमियान अब ये मैच होने वाला है, अगर लेट सपोज बारिश कुछ मोहलत दे देती है, ये मैच 20-20 ओवर का हो जाता है, फिर आपकी दानिश में कौन सी टीम को एडवांटेज होगा? या आप समझते हैं कि टॉस यहाँ भी मैटर करेगा? बिल्कुल अली भाई, यहाँ पर टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि ये जो विकेट बनाई गई है, क्योंकि आज मैं एक पिक देख रहा था, इसकी तस्वीर देख रहा था जो आज उन्होंने शेयर की है, उसमें कहीं भी आपको टोटली आपको ग्रीन विकेट जो है ग्रीन नज़र आ रही है और ग्रास पे अच्छा, छोड़ी गई है। आप कह रहे हैं कि विकेट नज़र नहीं आ रही। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम ने एक पिक तैयार की, हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। मुझे तो ग्राउंड ही पूरा नज़र नहीं आ रहा है। वो इसमें ये पूरे ग्रास, उसमें ये देखें ना आप पिच आप देखेंगे तो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्राउंड ही है। वो टोटल ग्रीन टॉप विकेट उन्होंने बनाई है। तो जिसमें इसमें जो भी टीम टॉस अगर मैच होता है, जो टीम टॉस जीती है वो यकीनी तौर पर पहले बॉलिंग करेगी, और अगर मैच बीच में जाके रुकता है तो फिर वहां पर किसी भी टीम को परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर T20 मैच हुआ तो बहुत तगड़ा मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, लेकिन लो स्कोरिंग होगा। लो स्कोरिंग, बिल्कुल लो स्कोरिंग होगा और बहुत तगड़ी। और दूसरी बात हम कर रहे थे कि बारिश की वजह से मैच अगर नहीं होता है, 1-1 पॉइंट मिलता है, तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे थे अपने आप को श्रीलंका से कि हम जीत जाते, हमें 1 पॉइंट मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम थोड़ा सा डाउन थे कि हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों पॉइंट 1-1 मिलाएं तो हम श्रीलंका से जीत गए और ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इस तरह की बात अगर हो जाती है तो पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये मैं लेकिन जिस तरह बदी ने भी कहा, बहुत सारे लोगों की यकीनन ये राय होगी जो बदी की राय, लेकिन अगर 1 पॉइंट भी मिलता है तो फिर पाकिस्तान के 4 पॉइंट हो जाएंगे। सेमीफाइनलिस्ट की जो लाइनअप है उसमें जाने के लिए 4 पॉइंट्स के साथ आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका फिर अगला मैच इंडिया से भी है। अगर वहाँ बारिश नहीं है तो वो बड़ा, और इंडिया के साथ हमारी जो हिस्ट्री है कि हम आज तक उनसे जीते भी नहीं है, तो वहाँ पर हम पाकिस्तान जाके आगे आगे फंस जाएगा। ठीक है भाई, यही बात है ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला। अब कितने टाइम से आपने मैच नहीं खेला हुआ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ। हम लोग आउटडोर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, बारिश आती है, हम वापस इंडोर चले जाते हैं, अपने स्पाइक्स उतार के बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम आपको, जब आप इतने दिनों बाद स्पाइक्स पहन के ग्राउंड में जाएंगे, अल्लाह ना करे कि वेदर बहुत ठंडा है वहां पर, आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। वहां पर आपको थोड़े बहुत जो फट्टे खींचते हैं वो भी वहां हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड गीला होगा, आप जान ज्यादा मारेंगे अगर मैच शुरू होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मैच है, हमने वो मैच हैवी होगा मैच, हमने जीतना ही जीतना है। और जो हमारे फास्ट बॉलर्स जो है अली भाई, वो ज्यादा तेज उनका पैर लगता है उस पे, ना कि हम आपके टो पे भागते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। अगर हमें हैवी ग्राउंड मिलेगा तो वहां पर क्रैम्प्स पड़ने के ज्यादा चांसेस है हमारे फास्ट बॉलर्स। अच्छा, क्या होता है टीम में मोरल पे, क्या होता है? आप मैच खेलने जा रहे हैं, आपका एक बूट बना हुआ है कि आप जा रहे हैं मैच खेलेंगे, वहां जाते हैं बारिश हो रही है, या आप होटल से ही जा रहे हैं, आपको पता है बारिश हो रही है, मैच तो होना ही है, तो टीम की तैयारियों पे, टीम के मोरल पे और जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है? अली भाई देखें, जब हम ऑब्वियसली हमें पता होता है, आज हमें पता है यार अभी बारिश हो रही है, अब कल भी बारिश होगी यार, मैच 50-50 है, तो थोड़ा सा इंसान के जहन में आता है कि यार अगर 50-50 मैच होगा तो अगर हमें 30 ओवर का भी मैच मिलता है, हमें उस हिसाब से प्लान करना है। 25 का मिलता है तो हमें उस हिसाब से प्लान करना है, तो प्लानिंग आपकी वही रहती है। लेकिन जो आपकी जो सोच होती है ना, वो थोड़ी सी डाउन जरूर होती है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में आता है यार बारिश हो गई तो मैच रुक जाएगा, मोमेंटम टूट जाएगा। और इस छोटे ओवर्स में, कम ओवर्स में आपको मोमेंटम मिलता बहुत कम टाइम में है। हम बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से कि जहां पे टाउनटन में मैच होने वाला है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। अब मैच होने वाला है या मिस मैच होने वाला है या बारिश होने वाली है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी एफर्ट कर रही है इस ट्रांसमिशन तक को आप तक पहुंचाने के लिए, और ये तस्वीर जो आपसे थोड़ी देर पहले जिसका मैं तस्करा कर रहा था, हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके लिए तैयार की है। इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस तस्वीर को देख के कि कल क्या सूरत हाल दरपेश आ सकती है। ये स्क्रीन पर आपके सामने तस्वीर है उस ग्राउंड की या उस तालाब की कि जहाँ पर कल मैच खेला
खेला जाने वाला है। कल स्विमिंग के भी बड़े अच्छे मौके हैं, कल फिशिंग के भी अच्छे मौके हैं, पिकनिक भी मनाई जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सिवाय क्रिकेट के जिसके लिए टीमें वहाँ पे पहुँची हैं। तस्वीर तो मायूस कर रही होगी बदी आपको। बिल्कुल मायूस। दूसरा सबसे बड़ी बात है अली भाई कि इस ग्राउंड पर आप पहली बार खेलने जा रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार खेल रही है, आप भी पहली बार खेल रहे हैं। और दूसरा ये है कि आपको एक और बड़ा जो है वो सबसे कि आपका रन रेट बहुत नीचे है। और कल जैसे आपने कहा कि लो स्कोरिंग मैच होगा, अगर लो स्कोरिंग मैच हुआ तो पाकिस्तान की एवरेज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो एक तो हमें ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम पहले बैटिंग में जाते हैं और हमारे बैट्समैन अगर कम रन पे आउट होते हैं और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता हम मैच हार जाते हैं, तो फिर हम हारने के साथ साथ हम अपना एवरेज भी और गवा देंगे। इस वक्त भी हम माइनस पे चल रहे हैं। तो कल जो हमने मैच जीतना है, न सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है, अगर बारिश ना जीती। लेकिन इस किसी की सिचुएशन में तो जीतना और अच्छे मार्जिन से जीतना थोड़ा सा बहाल नजर आ रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, यही बात है, क्योंकि जैसे जो ग्राउंड हमने देखा है थोड़ा सा स्लोपी टाइप का ग्राउंड है। अच्छा, जो हमने पानी अभी जो आपने पिक्चर दिखाई है, पानी एक जगह पे रुका हुआ है, इतनी जल्दी अली भाई नहीं सूख सकता पानी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं काफी अरसे से इंग्लैंड में खेला हूं, मुझे आइडिया होता है। अमूमन हमें तो रात में पता चल जाता है कि जी कल मैच आपका कॉल ऑफ हो जाएगा। ये तो फिर इंटरनेशनल इवेंट है, कोशिश वो पूरी कर रहे हैं सारे ग्राउंड स्टाफ, लेकिन जिस तरह से आपने बताया सुबह भी बारिश है और फिर 11 से लेकर 4 बजे के दरमियान बारिश रुकेगी, तो वो देखना है कि उसमें ये ग्राउंड सूख पाता है या नहीं सूख पाता, मैच होता है या नहीं होता। ठीक है। अच्छा बदी, जो इस तरह से इंग्लैंड में बारिश हो रही है, मैच है नहीं हो रहा, अगर सेम सिचुएशन पाकिस्तान में कोई इवेंट होता, ऐसा हो रहा होता तो एक हंगामा मच चुका होता। लेकिन अभी तक ठीक है, लोग एतराज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हाइप नहीं है। अगर हम इस तरह रखेंगे पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा है और इस तरह की बारिशें हो रही हैं और फिर ग्राउंड को ड्राई करने के इंतजाम नहीं है या ग्राउंड ड्राई नहीं हो पा रहा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या फिर हंगामा खड़ा होता। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता तो सबसे पहले तो आपका पड़ोसी मुल्क है, वो आपको इतनी बातें सुना रहा होता कि आप जो इतनी तनकीद हो रही होती कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यकीनी तौर पर ये इंग्लैंड में हो रहा है और ICC और वहाँ ऐसे देखिए, इंग्लैंड और इंडिया और ये जो अभी पिछले दिनों आपने देखा बिग 3 बनाया था, तो ये एक सब कुछ एक ही है। इस वजह से इंडिया बोल नहीं रहा। इंग्लैंड में इतना कुछ आप सही कह रहे हैं कि अगर कराची में मैच होते, लाहौर में मैच होते, दूसरी जगह में मैच होते और मैच नहीं हो रहे होते तो एक बवाल सा मच जाता कि पाकिस्तान में इन्होंने मैच रखे क्यों। तो यकीनी तौर पर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ तो ये है ना कि अली भाई ये फौरी तौर पर ग्राउंड स्टाफ और दूसरी ऐसी उनके पास सहूलियात हैं जिसकी वजह से सुखा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा पाकिस्तान जो ग्राउंड है इसमें इतनी कुछ जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे यहाँ तो थोड़ी सी बारिश होगी। आपने देखा होगा एक बांग्लादेश की टीम आई हुई थी, तो 20 मिनट की जो जूनियर एशिया कप हुआ था, तो उसमें जो हांगकांग और इसका मैच नहीं हुआ था बांग्लादेश का, सिर्फ 15 से 20 मिनट बारिश हुई थी और वहाँ मैच नहीं हुआ था। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बनस्बत इंग्लैंड के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ICC वर्ल्ड कप के हवाले से और अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान कल मैच स्केड्यूल है। अब तक दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप में जो मुकाबले हुए, अब तक दोनों टीमों के दरमियान 9 मुकाबले हुए और उसमें पाकिस्तान ने 4 मुकाबलों में फतूहात हासिल की, जबकि 5 में ऑस्ट्रेलिया को फतह मिल सकी। जबकि ये जो इक्वेशन है उसमें एक मैच से जो है ऑस्ट्रेलिया का पल्ला हमें भारी नज़र आ रहा है। ये इक्वेशन तो मुझे लगता है अगले कल जब हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो नो रिजल्ट आ रहा है उसमें एक का जो हमें फिगर ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन चल रही है हम सब यही बैठे हुए हैं, यही इसी तरह का नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया अब जो ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा डाउन है, क्योंकि वो इंडिया से जो क्रिकेट खेला है, जो मैच खेला है, खास तौर पे अपने ओपनर से बहुत डिसअपॉइंट है। और फिंच जिस तरह से गुस्से में जब वो आउट होके गए, जिस तरह से उन्होंने बल्ला मारा है गेट पे ड्रेसिंग रूम के, वो भी उनके गुस्सा जाहिर करता है कि यहाँ कि वो नहीं विलिंग थे। और प्लस वार्नर की फॉर्म हमें पता है इतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी स्ट्रगल करेंगे। पाकिस्तान को थोड़ी सी एज हासिल है सिर्फ इस मैटर में, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट अभी तक नहीं खेली हुई, तो वो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करेंगे। स्टोइनिस कल नहीं होंगे, क्या कहेंगे? स्टोइनिस का फायदा होगा, मिचेल मार्श के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मिचेल मार्श उनका जो है एक अच्छा बैट्समैन भी है और उसको अगर आप देखें फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो स्टोइनिस से मैंने देखा बॉल तो उन्होंने किया, लेकिन बैटिंग में जब आया तो देखा आपने कि किस तरीके से वो आउट हुए। तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन पाकिस्तान को कल का मैच होता है तो अली भाई वही हमारी बात है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि अगर मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा मुझे यहाँ पर भारी लगता है। लेकिन मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के साथ है कल, बिल्कुल कल ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा ये कि मैं कह इस वजह से जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है आपसे जो 5 मैच जीते ना, उससे उनका मोराल, भले वो इंडिया से आ रहे हो लेकिन उन आपसे वो अपर है। ठीक है, आपकी टीम? मैं तो पाकिस्तान और
जो आपकी टीम होती है बारिश बेरेश, और मैं ही जीत रहा हूं आप दोनों के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल उम्मीद करता हूं कि कल मैं हार जाऊं और कल मैच हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस मैच में को खेलना बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है। इस तरह हमारे क्रिकेट एनालिस्ट बदियुज़्ज़मा ने कहा कि अच्छे रन रेट के साथ जीतना भी जरूरी है। ताहिर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, बदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कल रात एक दफ़ा फिर 11 बजे आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। कल रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।